सत्संगित जी, प्यार से कहना राम न काज। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है। ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिएं। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण, एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता।
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रिपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मन बुद्धि से परे है निरंकार परमात्मा। तो आइए साथ संगत जी जानते इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। एक ऐसा सत्य जिसे संतों, भक्तों और स्वयं सदगुरु ने बार बार समझाया है। साथ संगत जी, विषय है मन बुद्धि से परे है निरंकार परमात्मा। साथ संगत जी, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें 2 सबसे शक्तिशाली उपकरण मिलते हैं। एक है हमारा मन और दूसरी है हमारी बुद्धि। सारा संसार इन्हीं 2 के सहारे चलता है। साथ संगत जी, मन इच्छाएं करता है, भावनाएं महसूस करता है, सपने देखता है, डरता है, बुद्धि तर्क करती है, विश्लेषण करती है, सही गलत का फैसला करती है, योजनाएं बनाती है। हमने अपनी पूरी जिंदगी इन दोनों को साधने में लगा दी। अपनी शिक्षाओं से बुद्धि को तेज किया और अच्छे संस्कारों से मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, और यह संसारिक जीवन के लिए बिल्कुल सही भी है। साथ संगत जी, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हम कर बैठते हैं। हम जिन उपकरणों से दुनिया को नापते हैं, उन्हीं उपकरणों से उस परमात्मा को भी नापने की कोशिश करने लगते हैं जिसने यह पूरी दुनिया बनाई है। आप कल्पना कीजिए साथ संगत जी, आपके हाथ में एक छोटा सा स्केल है, एक पुट्ठा जिसे 12 इंच के निशान हैं। मैं आपसे कहूं कि इस स्केल से आप पूरे आकाश की लंबाई नाप दीजिए, क्या यह संभव है? साथ संगत जी, आप कहेंगे कि यह कैसी बात हुई, यह तो असंभव सी बात है। स्केल सीमित है, आकाश असीम है, सीमित से असीम को कैसे नापा जा सकता है? साथ संगत जी, ठीक यही भूल हम करते हैं। हमारा मन और हमारी बुद्धि उसी 12 इंच के स्केल की तरह है, इनकी एक सीमा है। चलिए पहले मन की बात करते हैं। मन क्या है? साथ संगत जी, विचारों का एक प्रवाह, यादों का एक संग्रह है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर आप परमात्मा को मन में खोजने निकलोगे तो मन क्या करेगा? वह परमात्मा की एक छवि बनाएगा, एक तस्वीर गढ़ेगा, शायद किसी देवी देवता की, शायद किसी प्रकाश की, शायद किसी आकार की। लेकिन साथ संगत जी, हम तो कहते हैं कि एक तू ही निरंकार जिसका कोई आकार ही नहीं है। मन उसकी तस्वीर कैसे बना सकता है? मन जो भी बनाएगा वह मन की कल्पना होगी, निरंकार नहीं। मन आपको मंदिरों में ले जाएगा, मूर्तियों तक ले जाएगा, लेकिन उस निरंकार तक नहीं ले जा सकता जो हर कण में है और फिर भी किसी आकार में बंधा नहीं। मन की दौड़ जहां खत्म होती है साथ संगत जी, परमात्मा का अनुभव वहां से शुरू होता है। अब आते हैं साथ संगत जी बुद्धि पर। बुद्धि तर्क की भाषा समझाती है, लॉजिक की। वह हर चीज के लिए क्यों और कैसे पूछती है। परमात्मा कैसा हो सकता है? किसने बनाया? क्यों बनाया? और अगर वह है तो दिखता क्यों नहीं? साथ संगत जी, बुद्धि एक बहुत तेज कंप्यूटर की तरह है। अब आप उसे चीनी के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका इतिहास, वह कहाँ उगती है, कैसे बनती है, सब कुछ कंप्यूटर उस सारी जानकारी को प्रोसेस कर लेगा।
लेकिन क्या वह कंप्यूटर कभी चीनी की मिठास का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। मिठास का अनुभव करने के लिए तो जीव चाहिए साथ संगत जी, उसे चखना पड़ता है। ठीक इसी तरह बुद्धि परमात्मा के बारे में लिखे गए सारे ग्रंथ पढ़ सकती है, सारे शास्त्र कर सकती है, बड़े बड़े तर्क दे सकती है, लेकिन परमात्मा के आनंद का, उसके मौज का, उसके प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। क्योंकि सत्संगत जी अनुभव तर्क से परे है, प्रेम तर्क से नहीं होता, प्रेम तो बस हो जाता है। परमात्मा का अनुभव भी एक ऐसे ही घटित होना है जो बुद्धि के पार है सत्संगत जी। आज हमने यह समझा कि हम दो सबसे शक्तिशाली उपकरण मन और बुद्धि जब परमात्मा को जानने की बात आती है तो सीमित पड़ जाती है। वह उस दरवाजे तक तो ला सकता है लेकिन दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो फिर सवाल उठता है साथ संगत जी कि मन और बुद्धि के पार है यह निरंकार परमात्मा, तो फिर रास्ता कहाँ है? वह कौन सी कुंजी है जो इस दरवाजे को खोलती है? वह कौन सी शक्ति है हमारे भीतर जो हमें मन और बुद्धि के पार ले जाकर इस निरंकार से एक कर देती है? सत्संगत जी, संतों ने, सदगुरु ने हमें बताया है कि मन और बुद्धि के अलावा भी हमारे भीतर एक और आयाम है, एक और शक्ति है। आप उसे सुरती कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, आत्मा या फिर अवेयरनेस कह सकते हैं। सत्संगत जी, यह चेतना सोचती नहीं, यह सिर्फ जानती है, यह देखती है, यह साक्षी है। जैसे सत्संगत जी आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि मेरे शब्दों का अर्थ निकाल रही है, आपका मन शायद सोच रहा है कि यह बात सही है या फिर नहीं, लेकिन इन दोनों के पीछे एक आप है जो बस यह देख रहा है कि मन सोच रहा है और बुद्धि समझ रही है। जो इस पूरे घटनाक्रम का साक्षी है वही है आपकी चेतना। यह चेतना सोई होती है, यह मन और बुद्धि के शोर में इतना दबी होती है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। सत्संगत जी, हम खुद को मन और बुद्धि ही मान बैठते हैं और यहीं पर सत्संगत जी सदगुरु की भूमिका आती है। सदगुरु क्या करते हैं? वह कोई नया विचार नहीं देते, कोई नई फिलोसफी नहीं पढ़ते, वह तो बस एक काम करते हैं, वह हमारी सोई हुई चेतना को जगा देते हैं। वह हमें ब्रह्म ज्ञान देकर इस निरंकार परमात्मा का सीधा प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं। जैसे कोई उंगली से चांद की तरफ इशारा करे, बुद्धिमान व्यक्ति चांद को देखेगा, लेकिन जो सिर्फ बुद्धि पर अटका है वह उंगली का विश्लेषण करने लगेगा। उंगली कितनी लंबी है, किस दिशा में, नाखून कैसा है, ग्रंथ शास्त्र तर्क सब उस उंगली की तरह है जो इशारा कर रही है, लेकिन सदगुरु हमारी नजर को पकड़कर सीधे चांद की ओर मोड़ देता है और कहते हैं कि यह देख, और जिस पल हम देख लेते हैं उसी पल मन और बुद्धि पीछे छूट जाती है। वह जानने का क्षण होता है, मानने का नहीं। आपको चीनी की मिठास का अनुभव हो जाता है। अब आपको किसी तर्क या फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अनुभव स्वयं ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। तो सत्संगत जी, इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद मन और बुद्धि खत्म हो जाते हैं। नहीं सत्संगत जी, बल्कि वे अपने सही स्थान पर आ जाते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे एक कुशल ड्राइवर कार चलाता है, उसे पता है कि स्टीयरिंग, व्हील, ब्रेक, एक्सीलेटर कब और कहां कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह खुद कार नहीं है, वह कार चालक है। इसी तरह से ज्ञानी भक्त मन और बुद्धि रूपी गाड़ी को ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद संसार में कुशलता से चलाता है, लेकिन हमेशा यह याद रखता है कि वह तो इस निरंकार का अंश है, इसका साक्षी है। तो सत्संगत जी, परमात्मा मन और बुद्धि के परे है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उसे फेंक देना है। इसका अर्थ है कि हमें इसका सही उपयोग समझना है और इस निरंकार को जानने के लिए उस आयाम में प्रवेश करना है जो इनके पार है, और वह है सत्संगत जी चेतना का आयाम, अनुभव का आयाम। फिर हम परमात्मा को ढूंढते नहीं, संतो परमात्मा में जीते हैं। सत्संगत जी, हमने अब तक यह समझा कि यह निरंकार परमात्मा मन और बुद्धि के परे और सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसका सीधा अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और मायने रखने वाला सवाल उठता है, बड़े ध्यान से सुनना सत्संगत जी। इसका ऐसा सवाल
एक ऐसा सवाल जो शायद आप में कई लोगों में या कई लोगों के मन में आया होगा कि ज्ञान तो मिल गया, सतगुरु ने उंगली पकड़ कर दिखा भी दिया, पर फिर भी यह मन क्यों भटकता है, यह बुद्धि बार बार तर्क क्यों करती है? क्या यह सही है? क्या बस इतना ही? क्या यही वह अंतिम सत्य है जिसके बारे में ग्रंथों में इतना कुछ लिखा है? साथ संगत जी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन को चमत्कार देखने की आदत है। हमने जीवन भर कहानियों में सुना है कि परमात्मा मिलेगा तो कोई तेज रोशनी होगी, कोई अनहद नाद सुनाई देगा, कोई चमत्कार घटित होगा। हमारा मन एक इवेंट, एक घटना का इंतजार कर रहा है, लेकिन यह निरंकार कोई घटना नहीं संतो, यह हमारा स्वभाव है। यह तो वह आकाश है जो हमेशा से था और सदा रहेगा। सतगुरु ने बस हमारी आंखों से पर्दा हटाया। इसे ऐसे समझिए, बहुत जरूरी बात है साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जन्म से एक विशाल भव्य और सुंदर साम्राज्य में ही रहता है। वह उसी साम्राज्य की हवा में सांस लेता है, उसी का पानी पीता है, उसी की सड़कों पर चलता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं कि वह एक महान साम्राज्य के राज्य में है। वह इसे एक साधारण जगह समझता है। साथ संगत जी, एक दिन कोई ज्ञानी व्यक्ति आकर उसे बताता है कि अरे मित्र, तुम जिसे साधारण जगह समझ रहे हो वह स्वयं सम्राट, महान सम्राट का राज्य है। तुम हर पल उसी की छत्र छाया में हो। अब आप बताइए उस व्यक्ति के लिए क्या बदला? जगह नहीं बदली, हवा नहीं बदला, पानी नहीं बदला, बदला क्या? सिर्फ एक दृष्टि, एक समझ, एक एहसास। पहले वह अनजान में जी रहा था, अब वह जाग कर जी रहा है। अब उसे हर चीज में उस सम्राट की मौजूदगी का एहसास होगा। तो साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान यही करता है। यह हमें किसी नई दुनिया में नहीं ले जाता, यह इसी दुनिया में, इसी शरीर में रहते हुए निरंकार की मौजूदगी का एहसास करा देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सत्य का अनावरण है। इसलिए तो साथ संगत जी, संत कबीर ने कितनी सरलता से यह बात समझाई है कि कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है देखे दुनिया नाही। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और आप जी के चरणों में दास की। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। साथ संगत जी, सदगुरु हमारी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।